जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होलाष्टक में करता है जो भी शुभ काम, भुगतने पड़ते हैं उसको अशुभ परिणाम। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में कि होलाष्टक का अर्थ क्या होता है, होलाष्टक किसे कहते हैं, होलाष्टक को अशुभ क्यों माना गया है, होलाष्टक में हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसके पीछे क्या कथाएं हैं, क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलाष्टक का अर्थ क्या होता है या होलाष्टक किसे कहते हैं। तो होलाष्टक का अर्थ होता है होला प्लस अष्टक। अष्टक कहते हैं 8 को। होली के पूर्व के 8 दिन। होली के आने की सूचना हमें होलाष्टक से ही मिलती है और फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर होलाष्टक फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही होलिका का पर्व मनाया जाता है। जो सभी ग्रह हैं वो इस टाइम पर अपने उग्र स्वभाव में होते हैं, इसीलिए हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो सकती है। तो इसीलिए इस टाइम पर जो हम निर्णय लेंगे या फिर हम लेते हैं वो गलत हो सकते हैं। तो हमें इस टाइम पर सोच समझकर निर्णय लेने चाहिए। और इसके पीछे जो कथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं वो ये है। एक बार की बात है, माता पार्वती घोर तपस्या कर रही थी शिव जी को पाने के लिए, परंतु जो भोलेनाथ थे वो उनकी तपस्या का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो इतनी घोर तपस्या कर रही थी कि पर्वत भी हिलने लग गए थे और पृथ्वी भी डोलने लग गई थी। ये देखकर देवताओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए, पार्वती जी की कैसे मदद की जाए। उन्होंने ये सोचकर कामदेव को पार्वती जी की मदद के लिए भेजा। तो जो कामदेव थे, जब वो पार्वती जी की मदद के उद्देश्य से उन्होंने जो भोले शंकर है उनकी वो अपने ध्यान में लीन थे, उनके ध्यान को भंग करने के लिए कि उन्होंने जब देखा कामदेव ने कि इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो उन्होंने प्रेम बाण चलाया। तो उनके प्रेम बाण जब उन्होंने चलाया तो भोलेनाथ का जो ध्यान था वो भंग हो गया और वो क्रोधित हो गए कामदेव पर, और उन्होंने क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गए तो देवताओं ने सोचा कि अब कैसे कामदेव को जीवित करवाया जाए। तो उन्होंने देवताओं ने और जो कामदेव की पत्नी थी रति, वो सब मिलकर भोले शंकर के पास गए और उन्होंने शिव जी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया, विनती की कि वो कामदेव को पुनः जीवित कर दे। तो शिव जी ने उन पर प्रसन्न होकर जो कामदेव हैं उनको पुनर्जीवित कर दिया था पुनः। और जो फागुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव को भस्म हुए थे और 8 दिन के बाद वे पुनः जीवित हो गए थे। इसके पीछे एक और जो मान्यता है, जो कथा आती है वो ये है, जिसके कारण कि होली का पर्व मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने हिरण्यकश्यप और जो भक्त प्रहलाद की जो कहानी है वो बचपन से पढ़ी होगी, अपने स्कूल टाइम में जरूर सुनी होगी। आप सभी जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को कितनी यातनाएं दी थी, क्योंकि वो विष्णु भक्त थे। तो हिरण्यकश्यप चाहते थे कि वो विष्णु जी की भक्ति ना करके हिरण्यकश्यप की भक्ति करें। तो जो भक्त प्रहलाद थे उनको यातनाएं तो जब से ही देनी शुरू कर दी गई थी, जब से वो विष्णु भक्त हुए या उन्होंने भक्ति करना शुरू किया, विष्णु जी को मानना शुरू किया और जब से होश संभाला था। परंतु ये जो होलाष्टक के 8 दिन हैं, इसमें विशेष रूप से भक्त प्रहलाद को घोर जो है वो यातनाएं दी गई थी, मृत्यु तुल्य कष्ट दिए गए थे। और मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं कि पर्वत से धक्का दे देना, सरोवर में फेंक देना, या फिर भूखा रखना, या फिर जला देना, या फिर जो शारीरिक यातनाएं देना इत्यादि। तो ये सब उनको दिया गया था। इन 8 दिनों में होलाष्टक के टाइम पर बंदी बनाकर उनको मृत्यु तुल्य कष्ट दिए गए थे। इसलिए जो है होलाष्टक में शुभ काम करना वर्जित माना गया है, निषेध माना गया है। अब हमें होलाष्टक में करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो होलाष्टक है इसमें हमें जो नहीं करना चाहिए वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें
कभी भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए और विवाह आदि कार्य नहीं करने चाहिए, नामकरण आदि संस्कार नहीं करने चाहिए, 16 संस्कार नहीं करने चाहिए और हमें नया व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहिए और जो है नवग्रह का निर्माण इत्यादि भी नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए ये भी जान लेते हैं चलिए। तो हमें जो है इस टाइम पर पूजा पाठ जितना हो सके, दान पुण्य भजन कीर्तन भगवान का करना चाहिए और हमें इस मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए हमेशा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमें इस टाइम पर जो है वो जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार किसी जरूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए और जिससे कि जो होलाष्टक के का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो इससे कम होता है, इसका दुष्प्रभाव दान करने से। तो हमें दान जरूर करना चाहिए इस टाइम पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगली बार हम एक नए विषय के साथ जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे और जल्दी बात करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।